बात बहुत पुरानी है। मंदार राज्य के पंडित दीनानाथ सवेरे सवेरे चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता दिख रही थी। मन में कुछ सोचते चले आ रहे थे। तभी गांव के दो बुजुर्ग उन्हें आते हुए देखकर बोले, अरे पंडित दीनानाथ, कहाँ चल दिए इतने सवेरे सवेरे? सब ठीक तो है ना? कुछ खास तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीने से राजा चंद्रसेन की सुपुत्री को अजीब बीमारी हो गई, जिसके चलते उसको रातों को नींद नहीं आती और ना ही दिन में। बहुत ही इलाज किए। राजकुमारी के कमरे में तरह तरह की सुगंधित इत्र छिड़काए, रुई के नरम नरम गद्दे लगवाए, पंखा चलाने वाली दासियाँ रखी, पूरे बिस्तर को गुलाबों से सजाया, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। पता नहीं आज कौन सा इलाज करना है, इसलिए बुलाया है, ऐसा बोल के पंडित जी वहाँ से चलने लगे। राजमहल पहुंचने पर राजा चंद्रसेन ने पंडित दीनानाथ से कहा, मैं एक पिता हूँ और अपनी बेटी से स्नेह करता हूँ, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा। बताइए पंडित जी, इसका इलाज क्या किया जाए? काफी सोचने के बाद पंडित दीनानाथ बोले, महाराज, राजकुमारी का निवास स्थान बदले, उन्हें किसी ऐसी जगह पर स्थानापन्न कीजिए जहाँ पर एकांत, ताजी हवा, रमणीय निसर्ग हो सकता है, उसमें कुछ सुधार आ जाए। राजा ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन राजकुमारी को एक निर्जन जगह पे भेज दिया। साथ में 2 सैनिक भेज दिए देखरेख करने के लिए, और एक तंबू लगवा दिया ताकि राजकुमारी को कोई दिक्कत ना हो। राजकुमारी का दिन जैसे तैसे गुजरा। रात में उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नई जगह होने के वजह से असहज हो गई और उसे नींद नहीं आ रही थी। समस्या जैसी की वैसी रही। राजकुमारी रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन उन्हें एक भी क्षण नींद नहीं आई। आखिरकार थक कर वह पूरी तरह बाहर आ गई, जब तक सुबह हो चुकी थी। तंबू के बाहर आते ही उसे अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमारी टहलने आगे बढ़ी। जाने से पहले उसने सिपाही से कहा, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, हम अकेले भ्रमण करना चाहते हैं। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की एक पेड़ के छांव में आराम से सो रही थी। उसके पास ना तकिया ना बिस्तर, लेकिन वह बेफिक्र सो रही थी। उसे देखकर राजकुमारी को ईर्ष्या हुई। उसने उसे जगाते हुए बोला, हे बालिके, तुम कौन हो और इस पेड़ के नीचे बिना तकिए बिस्तर के सो रही हो? तुम्हें सांप पीछे से डर नहीं लगता? मुझे तो नर्म बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। लड़की बोली, हम किसान हैं और हमारी मेहनत और थकावट से हमें बिस्तर और गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहीं भी सो सकते हैं। और रहा सांप और बिच्छू का सवाल, वो तो जमीन जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है। हम उन्हें नुकसान ना करें तो वो भी हमारा नुकसान ना ही करेंगे। राजकुमारी ने कहा, तुम तो काफ़ी समझदार हो। मुझे बताओगी मेहनत कैसे करते हैं? मैं एक राजकुमारी हूँ, तो मुझे नहीं पता मेहनत और थकान क्या होती है। छोटी लड़की राजकुमारी को लेकर अपने माता पिता के पास गई, जो कुछ दूरी पर अपने खेत में काम कर रहे थे। उसने उन्हें दिखाते हुए कहा, वो देखो राजकुमारी, वो मेरे माता पिता है। वो दिन भर खेत में काम करते हैं ताकि लोगों को अनाज मिल सके और अनाज की कमी ना हो। किसान अनाज उगाता है तभी राज्य को खाना मिलता है। मेरे पिता कहते हैं, मेहनत करने से शरीर थकता है, शरीर थका तो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो खाना हजम होता है और नींद अच्छी आती है। राजकुमारी को देख लड़की के माता पिता उसके पास आ गए। लड़की बोली, पापा, ये राजकुमारी है, इन्हें नींद ना आने की समस्या है क्योंकि ये मेहनत नहीं जानती। उस पर लड़की के पिता बोले, राजकुमारी क्षमा करें, ये तो नादान है, आप इसकी बात का बुरा ना माने, आप अपने महल लौट जाइए। राजकुमारी बोली, ये छोटी लड़की जरूर है, लेकिन इसने सच कहा है।
हम शाही लोग कुछ कार्य किए बिना नौकरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा। हो सकता है थोड़ा काम करके मैं अपनी समस्या खत्म कर लूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आखिरकार किसान दंपति मान गए और राजकुमारी खेतों में काम करने लगी। राजकुमारी को खेतों में काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो छोटी लड़की जैसा बोले वैसा करती रही। सवेरे से राजकुमारी दोपहर तक काम करती रही। दोपहर को सबने काम रुकवा दिया। दोपहर को लड़की अपने पिता से कहा, बाबा, आज काम करने का बड़ा मज़ा आया, लेकिन अब पेट में चूहे उछल रहे हैं। क्या हम थोड़ा भोजन कर सकते हैं? राजकुमारी को भी भूख लग रही होगी। राजकुमारी बोली, हाँ, आज मुझे बहुत दिनों बाद इतनी ज़ोरों से भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? लड़की की माता बोली, राजकुमारी जी, हम गरीब किसान का खाना आप खाओगे क्या? हमारा खाना सब सूखा सूखा होता है। राजकुमारी बोली, संकोच ना करें, आज मुझे कुछ भी चलेगा। कुछ देर में किसान ने भोजन का प्रबंध किया। एक खेत में एक जगह चादर बिछाकर वे सभी भोजन का आनंद लेने लगे। भोजन होने के पश्चात फिर से उन्होंने शाम तक काम किया। फिर शाम को किसान से अलविदा कहते हुए राजकुमारी ने कहा कि आज के दिन को वो नहीं भूल सकती। ऐसा भोजन उसने राजमहल में भी नहीं खाया। इसके लिए उसने धन्यवाद किया और वहाँ से चलने लगी। उस रात राजकुमारी बहुत थकी होने के कारण वो झट से सो गई। उसकी समस्या सुलझ गई। फिर राजकुमारी बार बार किसान के खेत में जाकर काम करने लगी, जिससे उसकी प्रकृति में सुधार आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमारी राजमहल में वापस आई, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। वह घर का काम करती रही, जिससे वो थककर जल्दी सो जाती थी। यह देखकर चंद्रसेन और महारानी बहुत खुश थे। महाराज ने राजकुमारी से इस बदलाव के कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मैं एक किसान परिवार से मिली, जिन्होंने सच्चे जीवन से मुझे मिलाया। मैं समझ चुकी हूँ जीवन का सुख मेहनत से ही है। राजकुमारी में आश्चर्यकारक बदलाव देख महाराज ने किसान को महल में आने का न्योता दिया। उसको धन्यवाद कहते हुए उन्हें पुरस्कार से गौरवित किया। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।